आप लोगों ने देखा कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसमें उनके सर्वोच्च नेता को मार दिया गया और भी अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को मार दिया गया। अब अमेरिका का ऑफर ईरान क्यों नहीं कर रहा है, कबूल स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? तो ईरान वॉर के बारे में बुधवार को एक फंड रेजर इवेंट में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान हमारे साथ डील करने का बेताब है। ईरान की टॉप लीडरशिप के बारे में ट्रंप ने कहा, वो हमारे साथ डील की बात खुलकर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो अपने ही लोगों के हाथों मारे जाएंगे। डर तो उन्हें इस बात का भी है कि वो हमारे हाथों मारे जाएंगे। ईरान जैसे देश का प्रमुख होना इस वक्त शायद ही कोई चाहे। ईरान वॉर को लेकर दोनों ही पक्षों के विरोधाभासी बयानों ने कन्फ्यूजन बढ़ा दी है। अमेरिका कह रहा है कि संघर्ष विराम को लेकर अच्छी बातचीत हो रही है, तो वहीं ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि डील उसकी शर्तों पर होगी। बुधवार को ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी ने एक वरिष्ठ राजनीतिक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से दी गई जानकारी में कहा कि ईरान युद्ध अपनी शर्तों पर खत्म करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी बात हो रही है, ईरान कह रहा है हमारी कोई इस तरह की बात नहीं हो रही है। और आजकल डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल लगता है, ये आप भी जानते हैं। वार्ता हो रही थी ईरान अमेरिका में और उन्होंने हमला कर दिया। इसी तरह आप देखिए, उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, वहां का को कारबाग राष्ट्रपति बना लिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि कई दिनों से अमेरिका ने अलग अलग मध्यस्थों के जरिए संदेश भेजना शुरू कर दिया। अरागची ने क्या कहा? अरागची ने ईरान के सरकारी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने ईरान तक मित्रवत देशों के जरिए या आप देखते हैं कि संदेश भेजे। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी स्थिति बताई और चेतावनी देकर इन संदेशों का जवाब दिया। अरागची ने कहा कि यह ना तो बातचीत है, ना मोल भाव, ना ही ऐसा कुछ है। उन्होंने कहा कि ईरान की नीति अब भी अपनी सुरक्षा करने की है और अभी बातचीत का कोई इरादा नहीं है। अरागची ने आगे कहा कि यह इजराइल की लड़ाई है और अमेरिका के साथ ही इस इलाके के लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं। या आप देखें, यानी अमेरिका जहां ईरान के साथ बातचीत में प्रगति की बात कर रहा है, वहीं ईरान इसे पूरी तरह खारिज कर रहा है। बीबीसी फारसी सेवा के संपादक आमिर अजीमी अजीमी के मुताबिक यह असहमति दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास को दिखाती है, जो पिछली बार की बातचीत से पैदा हुई है। और इस लड़ाई के दौरान दो बार ऐसा हुआ जब तनाव कम होने की उम्मीद जगी, लेकिन दोनों ही बार उसके बाद इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले किए। ईरान के जरिए से देखें तो बातचीत ने युद्ध की संभावना कम ही नहीं की, बल्कि बातचीत की संभावना के ठीक बाद ही उस पर लगातार हमले हुए। यही वजह है कि ट्रंप के दावों को ईरान शक की नज़र से देख रहा है और इस युद्ध में अमेरिका डायरेक्ट शामिल है। अमेरिका का अपना पैसा, अपने हथियार लग रहे हैं। अभी यूक्रेन के युद्ध में था, ये था कि यूक्रेन को हथियार सप्लायर के रूप में काम कर रहा था, उसे उसके बदले पैसा मिल रहा था। लेकिन ईरान के मामले में ऐसा नहीं है और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि भैया हमसे वो 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है हमारे और किसके, ईरान के बीच, फिर वो हमारे लिए खतरा कैसे है। और ऐसा भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए, इजराइल ने ईरान के युद्ध में अमेरिका को फंसा दिया क्योंकि इजराइल के लिए खतरा है ईरान। हालांकि ईरान के इनकार का मतलब ये नहीं है कि वो बातचीत के खिलाफ है, मामला इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। यहाँ तक कि जो अधिकारी कूटनीति का समर्थन करते हैं वे भी दबाव में हैं। 28 फरवरी को जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए, उसके पहले भी अमेरिका की ईरान के साथ बातचीत चल रही थी। ऐसे में दोबारा बातचीत की कोशिश करना जोखिम भरा हो सकता है। पिछली बार की तरह क्या इस बार हालात अलग होंगे, इसका भी कोई साफ संकेत नहीं है। यही वजह है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची अन्य अधिकारियों का रुख इस बार सख्त नजर आता है। कौन क्या चाहता है? तो बीबीसी के सुरक्षा संवाददाता फ्रैंक गार्डनर के मुताबिक जब एक पक्ष यानी अमेरिका कहता है कि युद्ध जल्द खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है, तो दूसरा पक्ष यानी ईरान कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आखिर किस पर भरोसा किया जाए? यह जरूर है कि अमेरिका से ईरान तक संदेश पहुंच रहे हैं, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देशों के जरिए, और जिनके दोनों सरकारों से अच्छे संबंध हैं। लेकिन अब भी ये समझौते जैसी स्थिति नहीं है। शायद यही वजह है कि ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया। हालात अब कुछ हद तक रूस यूक्रेन युद्ध जैसे बन रहे हैं, जिसे खत्म करने को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। और जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि उनकी जबरदस्त ताकत के कारण ईरान में इस्लामिक गणराज्य का पतन लगभग तय है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अमेरिका और इजराइल जो चाहते हैं वह जरूरी नहीं कि उन्हें मिल ही जाए।
क्योंकि हर दिन ईरानी शासन के टिके रहने से वहाँ की लीडरशिप का आत्मविश्वास और बढ़ता दिख रहा है। उधर खाड़ी के अरब देशों भी इस स्थिति से परेशान हैं। उन्होंने हैरानी के साथ देखा कि अमेरिका ने इस युद्ध में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ईरानी शासन को गिरा नहीं पाए और उल्टा अब वह और ताकत से खाड़ी के अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले कर रहा है। ईरान का मानना है कि उसके पास समय और भौगोलिक बढ़त दोनों है, और जैसे जैसे ट्रंप प्रशासन दुनिया को यह बताता है कि ईरान किसी समझौते के लिए बेताब है, वैसे वैसे ईरान के लिए यह समझौता करने की इच्छा और कम होती जाती है। अभी क्या क्या होगा इस ईरान के युद्ध में, वो भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहिए, इस युद्ध में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो कह रहे थे हमारी जीत है, हमारी जीत हो चुकी है, तो फिर तख्ता पलट क्यों नहीं हुआ? यहाँ सरकार क्यों नहीं बदली? फिर वो कह रहे हैं कि आप देखते हैं कि वो हार चुका है, तो फिर वो रिएक्ट क्यों हो रहा है? उस तरफ से मिसाइलें क्यों छोड़ी जा रही हैं? हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाज क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? आवाजाही पूरी तरह से सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रही है? बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, और समझ रहे हैं आप? तो बाकी देखते हैं कि, और कहते हैं आर्थिक स्थिति का बहुत नुकसान हो रहा है, किसे? अमेरिका को भी। और जो खाड़ी के देश हैं, ये तो आप देखिए तेल गैस पर ही निर्भर है इनकी अर्थव्यवस्था, काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं। वहाँ भी आप देखते हैं कि आवाजाही बंद पड़ी हुई है, पर्यटन क्षेत्र को भी नुकसान हो रहा है। तो वो भी दबाव डाल रहे होंगे अमेरिका पे कि भैया जल्दी कुछ करिए इस युद्ध का, वरना बड़ा मुश्किल होगा। समझ रहे हैं? बाकी आप लोग बताइए क्या सोचते हैं। धन्यवाद।